ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम समय में ग्रहों के योग किस प्रकार के बनने वाले हैं। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज इस वक्त पूरे तांडव करने के मूड में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन करते हुए वो योगा योग बनाकर तैयार हो रहे हैं, शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि मंगल का टकराव, कभी तख्ता कभी तखत। षडाष्टक योग बना हुआ है और इसी जुलाई के अंतिम भाग में समसप्तक योग बनकर तैयार हो रहा है। और आपकी राशि में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी तो साढ़े साथी का प्रथम भाग भी चल रहा है। ऐसे में एक और परिवर्तन होने जा रहा है बृहस्पति के साथ साथ शुक्र महाराज। ये दो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं, एक देव गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं। शुक्र बृहस्पति के साथ युति करने जा रहे हैं। शुक्र ने क्या किया, महाराज भृगु को देखें तो आपने दैत्य गुरु बने, उन्होंने देवताओं के समक्ष लाकर दानवों को खड़ा कर दिया, जिन्होंने कभी धर्म नहीं किया, और उनको भी युक्ति के द्वारा देवताओं के बराबर देवताओं को भी कहीं ना कहीं भगा दिया उन लोगों ने। तो यानी ऐसे दो विचित्र प्रकार के ग्रह एक ही स्थान में बैठकर आपके पराक्रम वाले भाव तृतीय भाव में ये युति बन रही है, तो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग बन रहे हैं। एक इधर भगाएगा, एक इधर भगाएगा, होगा क्या, जातक कहीं ना कहीं फंस जाएगा, कहीं बीच में जाने के। तो इस द्वंद्व से बचने के लिए कौन सा मार्ग आपको अपनाना है, ये आपको सही से समझ लेना चाहिए, नहीं तो ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से कहीं दिग्भ्रम ना हो जाए। तो ऐसे में दिग्भ्रमित स्थिति में जाकर कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। साढ़े साथी का समय चल रहा है और ये सब योग जो चल रहे हैं वो कहाँ ले जाने वाले हैं आपको, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। राहु महाराज के योग के कारण से वो क्या रहा है कि दोनों के दोनों राहु बृहस्पति और शुक्र राहु के नक्षत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं। इन सब का प्रभाव क्या होगा आपको सिलसिलेवार तरीके से समझें, कैसे आपको इनसे बचना है, कौन से मार्ग अपनाने, कौन से दिन कौन से ग्रह योग बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, वो सब बताते हैं हम आपको। सबसे पहले बात करते हैं 21 तारीख की, सोमवार का अवसर। एकादशी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है, जो आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, चीज़ों को सही रूप से आपके समक्ष ला रहे हैं। कन्या पूजन करें, हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। इस दिन एकादशी है, सोमवार है, सोमवार और एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। सावन की एकादशी, शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी कृष्णा एकादशी कही जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को तुलसी मंजरी युक्त अर्पित करते हैं, भगवान के मनोरथ सिद्ध करते हैं। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कावड़ यात्रा धारण करने का भी मुहूर्त है, कावड़ यात्रा आरंभ करें उसका मुहूर्त है, 2 दिन बाद जल चढ़ेगा। सावन का सोमवार दूसरा सोमवार है, बहुत विशेष योग है। सावन के सोमवार में कहा जाता है कम से कम पूरे दिन ना करें तो कम से कम सावन के सोमवार पे तो अभिषेक अवश्य करें। कहा जाता है कि एक इस संसार में जो शिव है वो समस्त कष्टों को हर सकते हैं। कैसे भी कष्ट हो वो त्रिपुरारी मेट सकते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस संसार में बड़ी अद्भुत योग हैं, उन सब कथाओं को यदि हम समझ लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अवश्य इस सावन के दूसरे सोमवार का लाभ लें, भगवान का सुंदर स्तवन करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने बड़ा विशेष यज्ञ रखा है और जो समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बनाने वाला है। तो अवश्य रुद्राभिषेक अपने नाम से करें, करवाएं, कल्याण होगा। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो बड़ा विशेष है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, गज केसरी योग बनकर आपकी राशि में तैयार है। और ऐसे में इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए भौम प्रदोष का योग बन रहा है। और ऐसे में ऋण से निवृत्ति का योग, प्रयास यदि सही सफल हो तो शिव की कृपा से समस्त कष्ट निवारण करने का योग बन सकते हैं। कहा जाता है प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि में भगवान शंकर स्वयं
संसार का भ्रमण करते हैं और जो सायंकाल में भगवान का पूजन करते मिलते हैं उनके समस्त कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और इस दिन तो गजकेसरी योग का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण, जो सुबह 8:15 से तैयार हो जाएगा। तो अवश्य भगवान का पूजन करें, कृपा करने का योग बनाएं। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के, पराक्रम से लाभ, मेहनत से लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से भागेगा मत, गुस्सा मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा। इन दिनों चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग जो बनकर तैयार है वो आपके लिए लाभ का योग बना रहा है, लेकिन अननेसेसरी की बातों में गुस्सा करना कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। 23 तारीख बुधवार का दिन आ गया है सावन की शिवरात्रि का योग, जिसके लिए समस्त कांवड़ यात्री सुंदर रूप से व्रत धारण करते हुए, पैदल चलते हुए, अपने अपने व्रत के अनुसार चलते हुए भगवान पर, शिव पर जल अर्पित करेंगे। और उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए एक जो शास्त्र में कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल भी भगवान को यदि अर्पित कर दें तो समस्त भोलेनाथ जो है तथास्तु कह देते हैं और समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग दे देते हैं। जो भगवान के समक्ष, मार्कंडेय ऋषि के संबंध में कथा आती है कि वो जाकर जब एक दिन आयु में शेष रह गया था तो सप्त ऋषियों के साथ वहाँ जाके भगवान को जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा आयुष्मान भव, तो उनकी भी आयुष अमर हो गए भगवान मार्कंडेय ऋषि। तो जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, शिव सत्य है तो इसलिए एक घड़ी आदि से पुनियाद, तो इस संगत को लेने का प्रयास करें, शिव का ध्यान करें, कल्याण होगा। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य बुध और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो गए हैं और चंद्रमा इस दिन जो है सूर्य के साथ विराजमान होकर बुध कहीं ना कहीं अस्त स्थिति में जाने वाले हैं। और ये बुध की अस्त स्थिति कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की बजाय चीज़ों को आपके हाथ से निकालती दिखाई देगी। कुछ दिन से आपको लग रहा होगा चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं, लेकिन बुध के अस्त होने से वो थोड़ा सा हैप्सर्ड वे में चीज़ें चल सकती हैं। इनको ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा आपको। हो सके तो कुछ वनस्पति के पौधे लेकर दान करने का प्रयास करें, चाहे वो तुलसी के हो, चाहे वो केले के हों। इस हरियाली अमावस्या के दिन उन पेड़ पौधों को दान करने का प्रयास करें, कहीं लगवाने का प्रयास करें, उससे आपके कष्ट निवृत्ति के योग बनेंगे, बुध भी ठीक होंगे। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर और ऐसे में श्रावण का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। मंगल भी चलते चलते अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल आपके पंचम भाव में बैठकर जो है वो सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा नींद में खलल डाल सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिनों आने वाले समय में थोड़ा सा अननेसेसरी की नींद की समस्या परेशान कर सकते हैं, आपको उग्रता थोड़ी परेशान दे सकती है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ उपाय करना चाहिए। गौ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंजाइटी ना पालें, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी की एंजाइटी परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक होंगी चीज़ें। 26 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज परिवर्तन कर आपकी राशि में बृहस्पति के साथ स्थान लेने वाले हैं और ऐसे में बृहस्पति के साथ स्थान लेते ही कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वंद्वात्मक स्थिति, विचारों में, पराक्रम में, रास्ते में, अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आपके विचारों में दो फाड़ होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शनि को मनाना पड़ेगा। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सब योग जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं। शनिवार के दिन हो सके तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। इस संसार में अजर अमर हनुमान जी हैं और वही शिव के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवान का पूजन करें, इससे आपके लिए निवृत्ति का योग बनेगा। लेकिन ग्रह आपके लिए रास्ता बना रहे हैं कि अभी 2-3 दिन आपके लिए ऐसे हैं कि जिस काम में भी हाथ डालोगे आगे सफलता अवश्य दिखाई दे रही है। 27 तारीख रविवार का दिन है, तृतीया तिथि है और उसमें मधुश्रवा तीज का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा द्वंद्व से बचते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, चीज़ों को आप सफलता की तरफ ले जाते दिखाई देंगे। शहद का दान करना चाहिए, शहद भगवान पर अर्पित करना चाहिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। हो सके तो भगवान का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का जो है पंचामृत से स्नान करा के उनका चरणामृत ग्रहण करें, उनको झूले में झुलाने का प्रयास करें। ये मधुश्रवा तीज के दिन झूला झूलन उत्सव रहता है तो वो आनंद देता है, संसार के कष्टों को दूर करने के व्यक्ति के जीवन में योग बनाता है। 28 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और इस बार सावन में खास योग बना है कि 2 बार चतुर्थी के दिन सोमवार का योग बन गया। विघ्नहर्ता गणेश जी, देखिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा चल रहा है और ऐसे में कुछ ना कुछ विघ्न जीवन में उपस्थित होने के जो योग बनेंगे उनको निपटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए शिव का सहारा लें। और इस दिन चतुर्थी में तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन
जो सौर पुराण के अनुसार से दूर्वा चतुर्थी का योग बनता है। गणेश जी, दूर्वा की गणेश जी बनाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। 108 दूर्वांकुर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। इससे बहुत सारे कष्ट, विघ्न जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है, आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मंगल इस दिन बदलने वाले हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो जाने वाले हैं शनि के सम्मुख होकर। ये द्वंद्वात्मक स्थिति बनेगी। अननेसेसरी के झगड़ों से बचते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। हो सके तो थोड़ा आप गुड़ चने का दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करें। बृहस्पति महाराज इस दिन विशेष तौर पर पराक्रम भाव में चलते हुए राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, मनोमस्तिष्क विचारों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी आपको। घर में गूगल की धूनी देने का प्रयास करें। राहु के नेगेटिव प्रभाव से दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 30 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। कल की जयंती है और इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुद्ध अस्त चल रहे हैं और शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शनि मंगल के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बना रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का, गुस्से का ध्यान रखिएगा। मन को शांत करने का प्रयास करें। हो सके तो इस दिन बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। मक्खन का या दही का दान करने का प्रयास करें। घी का दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार होगा, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करेगा। सुबह हल्की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे गति को प्राप्त करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ अवश्य दीजिएगा। पीला पुष्प और रोली डालकर। कहा जाता है कि इस दिन पाप नाशिनी सप्तमी होती है। इस दिन गेहूं का दान करना और भगवान सूर्य को कनेर के पुष्प के साथ अर्घ देने से कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्व प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। इस समय आपने अभी अपने भविष्य को समझा। भविष्य में ग्रह तो खेल करते रहेंगे, अपने अपने अजीब अजीब खेल चलते रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस भी रास्ते को अपनाएंगे वो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन हमारी परीक्षा भी साथ साथ जीवन में चलती रहती है और शास्त्र उसके प्रमाण है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। शास्त्र में अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामस्य, मार्कंडेय च अष्टमा। ये अष्ट चिरंजीवी हैं जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का योग बना है। और इस सावन के महीने में इस रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष भाव उपस्थित करते हैं कि हमको शरणागति भगवान की प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। और पौराणिक मत से ज्योतिष को जो समझ लेते हैं उनके बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। ये सावन का महीना बेहद खास है और ऐसे में संसार में शास्त्रों में लिखा है कि हमारे समस्त जो जीवन जो है ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के उठापटक परिवर्तन के अनुसार से हमारे जीवन में अच्छा बुरा समय हमको प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक 10वां ग्रह है भगवान का अनुग्रह करना। जो भगवान का अनुग्रह कर लेते हैं उनके समस्त 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान के समक्ष पूजा करी, प्रार्थना करी। काशी में रहते थे, भगवान की नित्य प्रति पूजा करते थे। घर में कोई संतान नहीं थी, तो भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव तो है, जैसा महीना चल रहा है तो कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान पे एक लोटा भी अर्पित कर दोगे तो भगवान तथास्तु का वरदान ही देते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा जाता है बहुत वर्षों की साधना से, और भगवान ने उन ब्राह्मण को, विप्र को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना रखी कि हमारे घर में संतान नहीं, संतान आप आशीर्वाद दें तो संतान। तो भगवान ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, बोले संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, कुपुत्र चाहिए। कुपुत्र चाहिएगा तो लंबा जीने वाला मिलेगा, सुपुत्र चाहिए तो केवल 5 वर्ष की आयु वाला मिलेगा। कहा जाता है कि संतान की आकांक्षा में उस साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सुपुत्र ही दो, कुपुत्र होगा तो जीवन भर कष्ट देगा, कम से कम 5 साल तो सुख प्राप्त करने का योग बनेगा, संतान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। भगवान ने तथास्तु कहा। देवयोग से संतान प्राप्ति हुई। मार्कंडेय ऋषि उस घर में उत्पन्न हुए और जैसे जैसे जीवन समय आगे चलता रहा, उस साधु को, उस ब्राह्मण को ये तो पता ही था कि बच्चे की आयु केवल 5 साल है।
4 साल बड़े सुंदर निकल गए, 1 वर्ष रह गया, मन में ऐसे भाव थे कि अब बचा कहाँ है समय, सुख का बस अंतिम समय है, बालक का जीवन केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई जगह जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने कहा कि किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसके समस्त जो है कष्ट निवृत्त हो सकते हैं। संत का आशीर्वाद इतना चमत्कारी होता है, इसलिए हम कई बार आपको कहते हैं कि जहाँ भी संत हैं उनको दर्शन करके लाभ लेने का प्रयास करें। तो मार्कंडेय ऋषि के जीवन में एक घटना घटी कि उनके पिता को कहा किसी ज्योतिषी ने कि भाई संत का आशीर्वाद चाहिए, संतों का आशीर्वाद। बोले संत कहाँ ढूंढने मिलेंगे, संत कहाँ ढूंढूं? बोले तुम तो ये छोड़ो कौन है कि संत नहीं, सबका ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, हो सकता है भाग्य से कोई ना कोई मिल जाए। बोले क्या करूं? बोले एक काम करो, कुटिया बनाओ, गंगा के तट पर संत महात्मा दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, जो भी दिखाई दें आप सब उनके ही चरणों में नमन करो, सब आशीर्वाद देंगे। यही किया उन्होंने। 1 वर्ष था, धीरे धीरे समय भागता चला गया। देवयोग से 3 दिन शेष रह गए थे उस 1 वर्ष पूरा होने में। मार्कंडेय ऋषि का जो शरीर था पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। देवयोग से भगवान की कृपा से 7 ऋषि वहाँ से निकले, उन्होंने नमन किया। और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उनको नमन किया, उस ऋषि बालक ने नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने कहा यशस्वी भव, दीर्घायु भव। और जैसे ही दीर्घायु कहा तो वो ब्राह्मण था, हंसा। बोले महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे रहे हो, इस बालक के तो 3 दिन ही शेष रह गए हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा सप्तऋषियों को कि अरे हमारा आशीर्वाद तो निष्फल चला जाएगा। उन्होंने विचार किया और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण एक काम करो, अब 3 दिन तो रह ही गए हैं, तो इस बालक को हमको ही दे दो, हमारे साथ ही जाएगा, कुछ ना कुछ योग बनेंगे। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन रह गए हैं, अब हो सके तो जो भी कृपा होनी हो, वो सप्तऋषि उनको साथ ले गए। सप्तऋषि सीधे पहुँचे, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पास, और उस बालक को कहा कि हमारे पीछे रहना। और जैसे ही सप्तऋषियों ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव तो भगवान ने कहा, समस्त सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बला तो टली, अब आपके हमारे वाक्य से अब आपका वाक्य जुड़ गया और अब आपकी बला, इस संसार को रचा आपने ही ब्रह्मा जी। तो जैसे ही वो हंसे सप्तऋषि, तो ब्रह्मा जी ने पूछा हंसने का कारण? बोले इस बालक की आयु के 2 ही दिन शेष रह गए हैं, अब तो कल इसकी मृत्यु होनी, और आपने तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। अब आप हमने पहले दिया था, पूरी वृत्तांत सुनाया, पहले हम फंस रहे थे, आपको भी फंसना है। आप अपनी वाक्य को कैसे रखेंगे, मर्यादा कैसे रखेंगे अपने आशीर्वाद की, वो आपके ऊपर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले अब तो एक ही रास्ता है कि जो संसार में जो सबसे पराशक्ति है वही इस कष्ट से निवृत्ति का मार्ग दे सकती है। कहा जाता है कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, सब लोग वहाँ पर चलकर भगवान शंकर के द्वार पहुँचते हैं। भगवान शंकर के जब द्वार पहुँचते हैं तो वही प्रणाम, सबने प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आयुष्मान प्रदान किया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। भगवान के समस्त जो भी जाएगा आशीर्वाद देगा। आपके समक्ष भी कोई आता है तो आप यही आशीर्वाद देते हैं ना, ये थोड़ी देखते हैं कि कौन कैसा पात्र है। जब झुका तो आशीर्वाद स्वयं निकलेगा, और जैसे ही वो बालक त्या समस्त झुके तो वो आशीर्वाद निकल गया। तो सब ने भगवान के समक्ष कहा, भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही का आशीर्वाद है, यही कर सकते हैं। भगवान ने देखा क्या हुआ, तो उस बालक को देखते ही भगवान को याद आया तो ये हमारा ही आशीर्वाद से दिया हुआ पुत्र है, और अब आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान ने उनको सप्तऋषियों का तुम जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और जब ये इस बालक को वहीं छोड़ दिया, शाम के समय का समय था, यमराज आए और यमराज ने उस दिन अपना जैसे ही फंदा उस मार्कंडेय ऋषि के गले में डाला, ओम नमः शिवाय का जप करते वो शिव से चिपट गए। भगवान ने त्रिशूल लेकर जैसे ही यमराज की तरफ आक्रमण किया, अरे मेरा नाम ले रहा है भक्त, इस पर तुम अपना फंदा डाल रहे हो। तो यमराज ने कहा, भगवान आप ही का दास हूँ, आप ही के संसार के क्रम को चलाने का कार्य करता हूँ, आपने जो दायित्व दिया है। तो भगवान ने बड़ा विचित्र उनको जवाब दिया कि आशीर्वाद मेरा है, मैंने ही आयु दी थी, तो इसको मेरे अनुसार ही तुमको समझना पड़ेगा। बड़ा सुंदर शास्त्र में व्याख्यान मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से मार्कंडेय को अमर किया। तो भगवान ने कहा कि एक बात समझो कि किस प्रकार की स्थिति है। ये सावन का महीना इतना सुंदर है कि ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो कहा जाता है भगवान ने यमराज से कहा कि एक बार बताओ कितने वर्ष की आयु दी थी। बोले 5 वर्ष की आपने आयु दी थी, 5 वर्ष की आयु। बोले 5 वर्ष किसके थे?
5 वर्ष मेरे अनुसार चलेंगे, गणनाएं मेरे अनुसार चलेंगी या तुम्हारे अनुसार चलेंगी? बोले भगवान आप ही बताएं किसी करना। बोले मेरी गणना के अनुसार से मैंने 5 वर्ष की आयु दी, तो 5 वर्ष मेरी गणना के अनुसार से चलेंगे, तुम्हारी गणना के अनुसार से नहीं चलेंगे। इस संसार में जो कहा जाता है कि जो कई कल्प, एक ब्रह्मा के जीवन में कई कल्प विराजते हैं और भगवान तब उनका जो आयु पूरी होती है। कई कल्प जब बीत जाते हैं, कई कल्प बीते तब ब्रह्मा जी की वो आयु निकलती है और भगवान शिव के एक दिन में 10 ब्रह्मा की आयु निकल जाती है। तो अब भगवान ने कहा गिनाओ, 5 वर्षों के महीने बनाओ, दिन बनाओ, उसके बाद गणना करो। तो यमराज ने हाथ जोड़े भगवान के। तो ये चमत्कार है भगवान की भक्ति का। तो मार्कंडेय ऋषि जब अमर हो सकते हैं, शास्त्र में वर्णित है, तो असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के अनुनय विनय के साथ पूजन करने का इस सावन के महीने में सुंदर जो योग बन रहे हैं, जो आपने भी समझे, तो इसलिए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जीवन में चमत्कार हो सकता है। बाकी सब ग्रहों का जो खेल है वो तो है ही है, विचित्र है। तो ये ग्रहों की गणना जो आप समझ रहे हैं, वो एक तरफ नवोग्रह, एक तरफ 10वां ग्रह प्रभु का अनुग्रह, एक तरफ उसको अपनाने का प्रयास करें, चमत्कार हो सकता है। तो सावन के सुंदर महीने में आपने ग्रहों का योगा योग समझने का प्रयास किया और इसके अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार के ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रहों का योग, परिवर्तन का योग इस समय बना है, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो चुका हो, उसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन जो विचित्र योग बना रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए, समसप्तक योग। ऐसे में कई ग्रहों का जो परिवर्तन, बुध का अस्त होना, ये सबका सब बहुत विशेष योग लेकर आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है। यदि हम वास्तविक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से या विश्व के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि मंगल का समसप्तक योग कई प्रकार की भयावह त्रासदियों को जन्म दे सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो या वो विशेष तौर पर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई प्रकार के द्वंद्व ऐसे समय में उपस्थित होते हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब शनि मंगल आपस में या तो एक संग बैठे हों या एक दूसरे के सामने हो तो युद्ध की स्थिति रहती है, चाहे वो किसी का भी जीवन चल रहा हो। तो ऐसे में अपने मनोमस्तिष्क को हमको शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रह योग आने वाले 3-4 महीने तक के लिए इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, अभी समसप्तक योग बन रहा है, फिर आगे जाके षडाष्टक योग फिर पुनः बन जाएगा शनि का और विशेष तौर पर मंगल के साथ। और ऐसे में 2 ग्रह विशेष तौर पर और भी समझने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ज्ञान के देवता हैं, एक देवगुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, और उनका भी एक स्थान पर युति होना वो भी विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का जीवन में उत्थान करने का योग देता है। ऐसे में समझना चाहिए कि बुद्धि की युग चलेंगे और कहीं ना कहीं बुद्धि के तर्क वितर्क के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं स्थितियों को हम अपने पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे, नेगेटिव करेंगे तो, क्योंकि शुक्र चाल पे चाल चलने के योग, बृहस्पति और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। एक साथ मंगल शनि का टकराव और शुक्र और बृहस्पति का एक साथ युति होना, ये विश्व के दृष्टिकोण से पुनः एक ना एक, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई देता है। जो लोग शेयर इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के कार्य करने में जहां बहुत तेज डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। मार्केट में एक विशेष तौर पर जो ग्राफ है वो उठने और गिरने का योग विशेष तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति को आपने यदि समझ लिया, उसके अनुसार से जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप अपने अनुरूप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और आदिकाल में भी लोगों ने इसी प्रकार से योग अयोग का लाभ जीवन में समझने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और उन प्रश्नों का निवारण करना भी बहुत सारा आवश्यक ज़रूरी होता है। इन देखिए, जीवन में कष्ट हैं और उनका निवारण करने का मार्ग विभिन्न उपायों के माध्यम से शास्त्र में ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से शास्त्रों में वर्णित किया है। लेकिन विशेष योग जो है वो हरिनाम ही है, भगवान का नाम ही है, जो सब प्रकार से जीवन के कष्टों को दूर करता है। भगवान वेदव्यास ने समस्त पुराणों की, समस्त बहुत विशेष ग्रंथों की रचना करी और उन्होंने अंत में एक बात लिखी, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। तो भगवान का, श्री हरि का, भगवान का स्तवन किसी प्रकार भी यदि हम कर लें, वही वास्तविक तौर पर ग्रहों का निवारण होता है। इंडिविजुअल तौर पर कई ग्रहों के उपचार के तौर पर बहुत सारे समय समय पे हम उपाय बताते ही रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी पराप्रकृति ने, ऋषियों ने जिस प्रकार से हमारे
भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार से विभिन्न त्योहारों को, विभिन्न जो उत्सव हैं उनकी संरचना करी है, वो इसी सोच समझ कर करी है कि किसी न किसी प्रकार से हम उस प्रभु भजन में अपने आप को लगाए रखें। सावन चल रहा है और सावन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। अनेक अनेक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित करते हैं, उनको भी करना बड़ा श्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया जो सरलतम उपाय है, भगवान शिव पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दे। यदि नित्यप्रति इस उपाय को कर लेना, आपको कोई बहुत बड़े किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शास्त्र में इन सब जो रीति रिवाज के माध्यम से इन समस्त सरल पद्धतियों को हमारे ऋषि मुनियों ने वहाँ पर इंगित किया है, तो इसको हमें समझना चाहिए। सरल भाव, हम जीवन में अपने मन से सरल ही नहीं हो पाते हैं, और जब तक सरल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में कष्ट निवारण का मार्ग खुलेगा नहीं। तो ज्योतिष में कोशिश ये करें अपने जीवन में समस्त ग्रहों का उपचार करने के लिए विभिन्न विभिन्न मंत्र, अनेक अनेक चमत्कारिक मंत्र उपस्थित किए जाते हैं, और हमने उन समस्त मंत्रों का अनुसंधान करके देखा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवन में हर बहुत सारे लोग कष्ट में आते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या चल रही हो तो इस विशेष तौर पर सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठकर माना गया है। तो ऐसे में कैसी भी बड़ी विपदा हो, उससे निवृत्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए, उस कष्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का यथाउचित भाव से श्रद्धा के साथ अवश्य जप करें, और उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करने का प्रयास करें। चाहे वो दूध से कर सकें, चाहे वो जल से कर सकें, जैसी आपकी सामर्थ्य, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान के भाव जो दिए भाव का ही सामग्री बनाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें, तो देखिए समस्त कष्ट निवारण करने की देर नहीं लगी। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो इसलिए वो एक क्षण कब आ जाए। समस्या ये ना कि 108 बार 1.25 लाख मंत्र जप करने का शास्त्र में वर्णन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि लगातार रिदम के साथ चलते हुए यदि एक क्षण के लिए भी, एक मंत्र के लिए भी हमारा मन एकाग्र हो पाया, तो वो जो ट्रैवल पूरा लंबा मार्ग है वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सरलता से इसी भाव को हम अपने जीवन में रखने का प्रयास करें, तो ये विभिन्न ग्रहों का जो उपचार इत्यादि है वो सब हमारे जीवन प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, जैसे हमने कहा, उन सब के निवारण के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म आपके समक्ष रखा ही हुआ है। आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा हर रविवार को विभिन्न जो बड़े कार्यक्रमों में हम सब आपके साथ समय रहते हैं, तो उसमें आप आ भी सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर बड़ा कार्यक्रम रहता है, यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो सकते हो। इस श्रावण के महीने में तो विशेष व्यवस्था हमने रखी हुई है कि हर रोज़ नित्यपति भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चलता है आश्रम पे, और सोमवार के सोमवार जितने सोमवार पड़ रहे हैं उसमें विशेष बड़े तौर पर सामूहिक तौर पर भगवान के रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था की गई है। आप भगवान के सानिध्य में एक बार रुद्राभिषेक का सुंदर आनंद शास्त्र विधि के अनुसार से कर देखिएगा, समस्त कष्टों को निवारण करने का सुंदर मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, तो आप स्वयं आकर किसी भी जो व्यवस्था को जानते हुए फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमने ऐसा विश्वास रखा है कि भगवान की, और अनेक प्रकार से देखे भी हैं, कैसे भी कष्ट हों भगवान की कृपा से वो दूर हो जाते हैं और उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।